नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं ऐसे कई प्रोग्राम कर चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो मईशत है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती जा रही है। खास तौर पर पिछले 10 साल से, जब से मोदी सरकार आई है। जाहिर है उसकी वजह जो है वो तो ट्रेडर फ्रेंडली, बिजनेसमैन फ्रेंडली पॉलिसीज हैं। और इस सिलसिले में अभी अभी अच्छा, ये मैंने 1 साल पहले भी बताया था आपको कि किस तरह भारत की जो इकोनॉमी है वो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। उस वक्त भारत 6ठे नंबर पे था और यूके 5वें नंबर पे था। यूके को पीछे छोड़कर भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया। अभी आईएमएफ की यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट आई है जिसमें उसने बताया है कि 2025 में, जाहिर है अभी नवंबर तो चालू है, 1 महीने के बाद, 1 डेढ़ महीने के बाद या 2 महीने के बाद कह लीजिए 25 शुरू हो जाएगा। तो आईएमएफ ने कहा है कि 25 में भारत की इकोनॉमी जो है दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। अब उसने जो आदाद-ओ-शुमार या आंकड़ा दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके मुताबिक, आईएमएफ के कहने के मुताबिक, भारत की इकोनॉमी 2025 में 4,340 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। यानी अगर ट्रिलियंस में आप समझना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ 4.34 ट्रिलियन डॉलर की भारत की इकोनॉमी बन जाएगी और ये जापान को पीछे छोड़ देगी। अब जाहिर है इसकी जो वजूहत मैंने अर्ज किया थोड़ी देर पहले कि उसकी वजूहत जो है ना, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज है। और इस सिलसिले में कई प्रोग्राम कर चुका हूँ। जैसे अभी मैंने कुछ दिन केबल प्रोग्राम किया था, भाई धनतेरस पे 42 लाख कारें तो सिर्फ मारुति वालों ने बेची। और इसी तरह एक प्रोग्राम किया था, मैंने बताया किस तरह एप्पल कंप्यूटर्स वालों के जो आईफोन है 10 बिलियन डॉलर्स के हिंदुस्तान से उसकी एक्सपोर्ट हो रही है आईफोन की। तो ये सारी चीजें क्यूमुलेटिवली मिल मिलाकर सब पूरी इकोनॉमी को फ्लिप देती हैं। और ये बावजूद इसके कि ताज़ा ताज़ा हम कोरोना के जो है अताब से जान छुड़ाई है, क्योंकि 23 में ही तो जान छुटी। 20 में शुरू हुई थी, 22 में कम हुई और 23 में नॉर्मल होने शुरू हुए। उसके बाद अच्छा, फिर उसके साथ साथ कोरोना गया तो फिर यूक्रेन की जंग शुरू हो गई 2022 की 24 फरवरी से। अभी वो जंग पूरी भी नहीं हुई, चालू है। दूसरी जंग पिछले साल हमास और इसराइल की शुरू। इन सब बातों के साथ वजह से जो है ना, पूरी दुनिया की जो मईशत है इट इज़ इन द डोलड्रम्स, बर्बाद है। लेकिन उसके बावजूद भारत अपनी तरक्की बढ़ाता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है। और इसकी कई वजूहत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज भी हैं और किसी के साथ दुश्मनी न करना। आप खुद सोचिए, अभी एक कुछ रोज केबल मैंने प्रोग्राम किया था, बताया कि किस तरह भारत और चीन के दरमियान जो स्कर्मिशेस हुए थे 2020 में ईस्ट लद्दाख में, उनके ऊपर तकरीबन 50-52 जो है ना मीटिंग्स हुई थी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन वालों। फैसला नहीं हो पा रहा था, आखिर फैसला हो गया और फौजें दोनों मुल्कों की वापस एलएसी पर अपनी अपनी प्री 2020 पोजीशंस पर चली गई है। और अभी भारत की फौजों ने पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है देमचौक और देपसांग पे, ये जो इलाके जिन पर उसने कब्जा कर लिया था 2020 में नाजायज तौर पर।
शुक्र है, अंत भला तो सब भला। अभी तो खैर, और ये इन्हीं वजहों से भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। और प्रिग्मेटिक है हम भारत वाले। चीन के साथ बावजूद इसके कि 50-50 हजार फौज दोनों जानिब लद्दाख फ्रंट पे खड़ी थी आमने सामने, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती थी, लेकिन उसके बावजूद हमने बिजनेस बंद नहीं किया चीन के साथ। इस वक्त चीन दुनिया का, भारत का दुनिया से सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाला मुल्क है। 125 बिलियन डॉलर का भारत उसको बिजनेस देता है। ये सारी वजूहत जो है ना, मिल मिला के भारत की इकोनॉमी को एक तरक्की दे रही है। अच्छा, अभी मैं इसके साथ साथ, जाहिर है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी तो यूएसए है, अमेरिका है। यहाँ पर आज इलेक्शन होने जा रहे हैं, आज मंगल का दिन है, आज वहाँ पर इलेक्शन है। और जाहिर है, जब दूसरी बातें बता रहा हूँ तो उन मुल्कों के बारे में भी बता दूँ। आईएमएफ की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यूएसए की 2025 में जो इकोनॉमी होगी, वो होगी 29,800 सॉरी 29,840 बिलियन डॉलर, तकरीबन 30 कह लीजिए, 30 ट्रिलियन डॉलर। 29,840 तो खैर एकदम टू द पॉइंट उसने बताई है आईएमएफ ने। और उसको भी, ये सारी बातें उसके ऊपर भी लागू होती है। ये जो कोरोना है, जंगें हैं, यूक्रेन की जंगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा तो यूरोप और अमेरिका ही फंड कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसकी इकोनॉमी इस वक्त भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चीन। अब चीन की इकोनॉमी के बारे में जो आईएमएफ ने कहा है, वो है 19,790 बिलियन डॉलर, यानी तकरीबन 19 ट्रिलियन 19.8 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि तकरीबन 10 बिलियन डॉलर कम पड़ती है यूएसए से। और ये हकीकत में तो बावजूद इसके कि जब से ये कोरोना हुआ ना, चीन की इकोनॉमी बहुत कमज़ोर हो गई है, एक्सपोर्ट कम हो गई है, जीडीपी जो है ना, इट इज़ नॉट एडवांसिंग मोर देन 5% पर एनम, जो कि डबल डिजिट में हुआ करती थी, मिरेकल इकोनॉमी थी सिंस 1979, जब से दंग ज़ाओपिंग ने ये ग्लासनास्ट और पेरेस्ट्रोइका ये चालू किए थे, ओपन किया था इकोनॉमी को। लेकिन शुक्र है, अभी भी दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की चीन है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जर्मनी। जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो है 4,591 बिलियन डॉलर, यानी तकरीबन 4,6 ट्रिलियन डॉलर। अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जर्मनी की 4,591 है, भारत की 4,340 है, दोनों के बीच में 250 बिलियन डॉलर का फर्क है। 5 ट्रिलियन कह सकते हैं आप, 0.25 ट्रिलियन डॉलर का फर्क है। और हमें कभी उम्मीद है कि आइंदा 2 सालों में मैक्सिमम जो है, पहले तो 2030 तक कहते थे हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन अभी हमें उम्मीद है कि जिस तरह की भारत ने अपनी पॉलिसियां अडॉप्ट की हुई हैं, हम 2026 तक इंशाल्लाह, नहीं तो 27 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी तो बन ही जाएंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है जापान, जो कि पीछे हो गया है, पहले चौथे नंबर पे हुआ करता था। और जापान की जो इकोनॉमी है वो है 4,310, भारत से सिर्फ 30 बिलियन डॉलर कम है। हकीकत में तो कट टू कट है, लेकिन अभी नंबर जब गिने जाएंगे तो उसको फिर चौथा नंबर ही मिलेगा। और इसी तरह से अभी 5वां नंबर मिलेगा, सॉरी। तो इसी तरह अभी जो है 6ठी यूके, 7वीं फ्रांस, 8वीं ब्राज़ील, 9वीं इटली, 10वीं कनाडा।
बावजूद इन सब इकोनॉमियों के, जो कि बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, भारत को हमेशा सिग्निफाई किया जाता है एक हाथी से, एलिफेंट से। जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया की या ईस्ट एशिया की जो इकोनॉमीज है ना, उनको टाइगर से मुशाबियत दी जाती थी, एशियन टाइगर बोला जाता था। जापान हो, साउथ कोरिया हो, हांगकांग हो, ताइवान हो, सिंगापुर हो, ये जो है इनको एशियन टाइगर कह के एड्रेस किया जाता था। और उसके बदले में भारत को एक हाथी से मुशाबियत दी जाती है। हाथी ही सही, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है, शुक्र है, फिर भी आगे तो बढ़ ही रहा है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।